वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर आपका दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रही हूँ। और जैसे ही पहले ही मैं आपको ये बता चुकी थी कि टेंस में अर्थात काल में हम ये अध्ययन करते हैं कि क्रिया का संबंध कार्य से कैसे हो रहा है। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जाने बच्चों। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या, ये और ये थे आदि शब्द आते हैं हिंदी में। सहायक क्रिया इसकी ओनली डिड होती है, लेकिन इसका प्रयोग करते हुए ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही किया जाता है और साधारण वाक्यों में पास्ट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब चलते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से समझने में बहुत आसानी रहती है और दिमाग में एकदम चीज प्रवेश कर जाती है। देखिए एग्जाम्पल वह यहाँ आया था। तो सर्वप्रथम एक ट्रांसलेशन के बच्चों विधि होती है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन किया। सब्जेक्ट्स में क्या है? वह है ही। फिर हम उल्टा चलने लगते हैं। अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है, सबसे आसान विधि है तो आया था की अंग्रेजी क्या हुई? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम, आया था। और यहाँ हेयर। नेक्स्ट वाक्य देखें, राम ने मुझे एक बांसुरी दी। तो राम ने, राम, फिर क्या? दी, गेव, मुझे और एक बांसुरी। तो इस प्रकार से आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बच्चों। स्ट्रक्चर देखें, इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा आपको। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट है, फिर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। देखें एग्जाम्पल, हमने खाना नहीं खाया। तो हमने वी नहीं खाया, तो डिड नॉट टेक फूड। तुम यहाँ कभी नहीं आए। तो बच्चों जब कभी नहीं आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होना है। ये नॉट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगती है मेन वर्ब की। अब देखें यू नेवर, तो केम हेयर। अब समझते हैं, जब आपके पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और वो एक यस नो टाइप क्वेश्चन हो तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सर्वप्रथम इस टेंस की सहायक क्रिया डिड सर्वप्रथम सबसे पहले आएगी, फिर उसका सब्जेक्ट, और अगर बाकी नेगेटिव है तो नॉट आएगा, वरना नॉट नहीं आएगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, क्या आप उर्मिला को जानते हैं? तो क्या की अंग्रेजी क्या आ गई? डिड। आप यू और जानते थे नो उर्मिला। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ये सबसे बड़ी गलती होती है ग्रामर में। क्या तुमने कार्य पूरा नहीं किया? तो क्या की इंग्लिश इसमें क्या, चूंकि वाक्य आरंभ में है तो डिड ही आएगा। तुमने यू और नॉट नेगेटिव आ गया। कंप्लीट देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द वर्ब। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो फैमिली जो क्वेश्चन बिलोंग करते हैं उनको समझें। स्ट्रक्चर, सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड रखा जाएगा, उसके जस्ट बाद में इस टेंस की सहायक क्रिया डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट, और अगर बाकी नेगेटिव है तो नॉट आएगा, वरना नहीं आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरण समझें। तुम यहाँ पहले कब आए थे? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। तो हमने कब की अंग्रेजी क्या लिखी? व्हेन। और फिर सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर मेन वर्ब क्या है? कम, हेयर, और पहले की अंग्रेजी बिफोर देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, कौन दावत में नहीं आया? अब निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, जानो। तो कौन की अंग्रेजी? हु डिड नॉट, और दावत में आना कहते हैं अटेंड द फीस्ट। अब बच्चों मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य भी दिया है, क्योंकि अगर आपको वास्तव में अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और सफलता अर्जित करनी है तो ग्रामर में जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतने ही सफल होते रहेंगे। चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। अब चलते हैं। ओके बाय।